अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे यूट्यूब चैनल पर आज एक वीडियो जो मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जो गलती हुई उसमें उस गलती पे उन्होंने माफी मांगी। तो आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार दिया कि उस पे 1 मिलियन कंप्लीट हो गए और वो वीडियो अभी तक माशाल्लाह ट्रेंडिंग में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ऊंची है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। और आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अता फरमाया और हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया। जितने शुक्राने हम अदा करें उतने कम हैं। उसके बाद करोड़ों दुरूद और सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम उनके उम्मती हैं, इस पे हमें फख्र है। हमें बहुत खुशी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़ों का। मेरे जितने बड़े हैं, मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरी ससुराल वाले और जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे खानदान वाले, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे एडवाइजर इस चैनल के भाई फैसल साहब और जितने भी लोग मेरे चैनल के जरिए मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। आप मेरे यूट्यूब की एक फैमिली हैं। आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया कि एक ही वीडियो पर, ये जो यूट्यूब की एक वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो तारिक मसूद के ऊपर कि उनसे गुस्ताखी हुई और उन्होंने माफी मांगी, उसी एक वीडियो पर रिकॉर्ड तोड़ 50,000 से ज्यादा लाइक थे माशाल्लाह और कमेंट्स की भरमार है। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूं सबके और पूरी कोशिश करता हूं कि उसका रिप्लाई दूं। ज्यादातर लोग माशाल्लाह तारिक मसूद को कह रहे हैं कि उनको माफ कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे दिल में सिला रहमी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए इज्जत का मामला होना चाहिए हमारे दिलों में। क्यों हम इतने सख्त दिल हैं? क्या वजह है? कि हमें अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? क्या हमारी अल्लाह के सामने पेशी होनी नहीं है? कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे कि एक बंदे ने अगर तौबा कर ली थी तो तुम कौन थे कि उसको माफी देने ना देने वाले? माफ करने वाला मैं हूं, मेरा अल्लाह है माफ करने वाला। वो बेहतर जानता है। सच्ची तौबा अगर इंसान दिल से करे तो अल्लाह तो माफ करने को पसंद फरमाता है। और तारिक मसूद साहब ने तो गलती की माफी 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा मांगी है, तो उनको माफ कर देना चाहिए। हम और आप कौन होते माफ करने वाले? लेकिन जब वो माफी मांग रहे थे, उलमा इतने बड़े आलिम दीन जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनसे काम ले रहा है। वो किसी गलत चीज में कोई है? उनसे हाँ गलती हुई, मैंने भी उनकी उस वीडियो को देखा तो उनसे गलती हुई और उन्होंने उस गलती पे माफी मांगी। तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है कि हम उन्हें सच्चे दिल से माफ कर दें, उनके लिए गलत अल्फाज ना निकालें। तो मेरे YouTube चैनल पे उस वीडियो पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख व्यू आए हैं और अभी भी वो वीडियो ट्रेंडिंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब अपना प्यार ऐसे ही मेरे YouTube चैनल पे बनाए रखें।
मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों में प्यार मोहब्बत अता फरमा, पूरे आलम में इंसानियत की हिफाजत फरमा, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। अल्लाह सब माँ बहनों की हिफाजत फरमा और अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सबको हमेशा आबाद रखे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कर्जदार हैं उनकी कर्जदारी की शिक्ल और सूरत से कैफ से मुहैया फरमा। जो बहनें कुंवारी हैं, जो भाई कुंवारे हैं, ज्यादातर लोग मुझसे यही कहते हैं, तो मैं उनके लिए भी और पूरे आलम के जितने नौजवान कुंवारे हैं अल्लाह उनके मुनासिब रिश्ते अता फरमा। बहुत सी मेरी माएँ मुझसे खास तौर पे कहती हैं उनकी औलादें या बहुत सौ के शोहर जेल में हैं, गलत मुकदमात में हैं, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रिहा कर फरमा दे, उनके गैब से रास्ते बना दे। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दे। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हम हाथ उठा के अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के मांगे तो अल्लाह तो देने वाला है। अल्लाह को ये चीज पसंद आती है कि बंदा उससे मांगे, बंदी उससे मांगे। हम किसी से अगर सवाल करते हैं किसी भी चीज का तो वो ज्यादा सवाल करने से वो बंदा नाराज हो जाता है कि क्या तुमने बार बार मुझसे मांगते हो। लेकिन मेरा अल्लाह तो खुश होता है और नाराज कब होता है, जब बंदा नहीं मांगता। और आज मैं अपने YouTube चैनल के जरिए एक बात और बहुत खास जो मेरे दिमाग में थी कई दिनों से कि अल्लाह कब नाराज होता है। अल्लाह नाराज होता है तो अल्लाह सजदाए तौफीक छीन लेता है। हम खुश ना हो कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम नहीं पढ़ रहे, नहीं, अल्लाह रिज़्क तो गैर ईमान वाले को भी दे रहा है। जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह उसको भी रिज़्क दे रहा है। अल्लाह तो देने पे कादिर है। लेकिन जब अल्लाह नाराज होता है तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह ताला सजदाए तौफीक यानी कि अपने सामने झुकना अल्लाह ताला खत्म फरमा देता उसके लिए, वो नमाज नहीं पढ़ता फिर। तो इससे बड़ी क्या बात होगी। बहुत से परेशान होते हैं, बहुत से अपने कारोबार के लिए मुझसे कहते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात कहूंगा कि हम नमाज के पाबंद बन जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह ये दुनिया हमारे कदम चूमेगी, कामयाबी हमारा मुकद्दर होगा। दुनिया और आखिरत की भलाइयां अल्लाह हमें नसीब फरमाएगा। लेकिन हम नमाज को तो पढ़ें, नमाज के तो पाबंद बने, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पे अमल तो करें। ये जो दाढ़ी है ये क्या है? ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये टोपी, सफेद लिबास हमारे नबी को बहुत पसंद था। बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में लानी है, जिन पे हमें अमल करना है, हमें सर्च करना है, हमें रोजाना इस चीज पर मुताला करना है कि हमारे नबी की क्या क्या सुन्नतें हैं। उनको जानने के बाद, याद करने के बाद उनको अपनी जिंदगी में अमल में लाना है। आखिर क्यों हम पीछे हो रहे हैं? क्यों दुनिया में मुसलमानों पे ही जुल्म हो रहा है? उसके जिम्मेदार हम भी हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां थी हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं। हम बेहतरीन उम्मत हैं। अब बेहतरीन उम्मत है तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाएं, बुराई से रोकें, अच्छे कामों का हुक्म दें। जितनी हमारी ताकत है, जितनी हम हिम्मत रखते हैं, उस पे हम पूरे उतरें, पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से कि हमारे जात से किसी को नुकसान ना हो। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा मैं इस चीज को आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे YouTube चैनल पे हाफिज नसीम इंफॉर्मेशन पे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर मैं एक वीडियो बना के आपका नाम मेंशन करके वो वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही रहती है
کہ جو میری آڈینس ہے, جو میری فیملی ہے, یوٹیوب فیملی, وہ مجھ سے اگر کچھ چاہتی ہے تو میں اپنے چینل پہ اس چیز کو ضرور لاؤں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا. اور آخر میں جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کا نام مجھے سب سے پہلے لینا چاہیے تھا. میرے دوست بھی ہیں حافظ محمد علی صاحب, جو امام صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں. ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کا ہی یہ آئیڈیا تھا یوٹیوب چینل کا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب عطا فرمائے اور ہمیں بھی کامیاب عطا فرمائے, آپ سب کو کامیاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے دین پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.